Hello students, in this topic we'll learn basic concepts of number system and then we'll learn complex numbers. Let's begin. Okay, so before we proceed, we have to know about the natural numbers. Natural numbers is denoted by capital N. It starts with 1 and then 2 and then 3 and 4. ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जाता है. उसके बाद हम लोग होल नंबर्स देखेंगे. होल नंबर्स कैपिटल W से डिनोट किया जाता है. जीरो से स्टार्ट होता है ये. जीरो, फिर 1, फिर वैसे ही 2, 3, 4. कहाँ तक जाता है ये? इन्फिनिटी तक जाता है. इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, उसको हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं. ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं. ओके, उसके बाद इंटीजर्स देख लेते हैं. इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई और कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स में नॉन डेसिमल नंबर्स आते हैं. स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से और एंड होता है इन्फिनिटी पे विथ जीरो. तो फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर्स लिए हुए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा और ये -3 के आगे कंटिन्यू होके नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है. ये डेफिनेशन एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. नंबर which are in the form p upon q where p comma q belongs to the set of integers and q should not equals to 0. p हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है और q यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है. तो कंडीशन ये है कि p और q दोनों भी कहाँ पे होने चाहिए? इंटीजर्स में होने चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि q जो वैल्यू है, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल है 2/3. सो 2/3 का न्यूमरेटर जो कि 2 है एंड डिनोमिनेटर 3 है. चेक करेंगे, दोनों भी इंटीजर्स में है. ओके, 2 एंड 3 दोनों भी इंटीजर्स में है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो मतलब डिनोमिनेटर हमारा 3 है. सो 2/3 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया. ओके, वैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. 5 सॉरी -5/7. तो -5 को चेक करेंगे तो -3 से अगर डाउन साइड में जाएंगे तो वहां पर -4 है. -4 के बाद -5 भी है. सो -5 है वहां पर. ओके, अभी 7 देखते हैं है या नहीं है. सो 3 के बाद 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है. ओके, तो 7 भी है. और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है. तो -5/7 भी क्या है? रैशनल नंबर है. नेक्स्ट देख लेते हैं 15/0. 15 है या नहीं है इंटीजर्स में चेक कर लेते हैं. 3 के बाद हम लोग आगे 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 जाएंगे. सो एक एक नंबर करके आगे जाएंगे तो वहां पे 15 हमारे लिए अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट इज वो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है. सो 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में 15 भी आता है. सो 15 इंटीजर्स का पार्ट है. यस. फिर 0 जो है वो भी इंटीजर्स का पार्ट है, लेकिन हमको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि क्यू 0 है या नहीं है. सो 15 तो न्यूमरेटर हो गया और हमारा डिनोमिनेटर देखो 0 है. सो ये क्या हो रहा है? पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि p और q बिलोंग्स होना चाहिए इंटीजर्स को, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो ये रैशनल नंबर नहीं है. उसके बाद देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2/1. ओके, सो
सबसे पहले न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 1, दोनों भी इंटीजर्स के पार्ट हैं, यस दोनों इंटीजर्स के पार्ट हैं, ओके। एंड उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यस जीरो नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी क्या है, एक तरह से रैशनल नंबर है। अभी स्क्वायर रूट ऑफ -4, अगर इसका आंसर लिखना है हमको, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओके। सो ये हम लोग को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 का, ओके। लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये हमारे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ऐसा कोई भी नंबर हमारे इंटीजर्स में नहीं है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या है, हमारे लिए रैशनल नंबर नहीं है। और जब भी स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, ओके। सो ये हमारे लिए इंटीजर्स नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लोग नॉन डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 9 देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9 को भी हम लोग नॉन डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर नॉन डेसिमल ही नहीं है ये, तो ये कभी भी इंटीजर्स ही नहीं होगा, इंटीजर्स नहीं होगा। तो ये हमारी पहली ही कंडीशन कि पी अपॉन क्यू जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। सो क्यूब रूट ऑफ 9 भी रेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि ना तो रैशनल है और ना ही इमेजिनरी है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स के लिए हम लोग कोई भी लेटर यूज नहीं करते हैं डिनोट करने के लिए। अभी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, वो किसका एग्जांपल है, इरेशनल नंबर्स का है। क्यूब रूट ऑफ 9 हो गया, वो भी इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल्स है, ओके। नेक्स्ट आगे जाते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया है यहाँ पर, ये डेफिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जितने भी रैशनल हैं और जितने भी इरेशनल हैं सब इकट्ठा कर देंगे तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, ओके। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में है। ये a और b हमारे लिए वेरिएबल है, हम यहाँ पे x y m n कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर अभी a भी है तो a b पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर, मतलब यहाँ पर a एंड b मीन्स a कॉमा b बिलोंग्स टू r, यहाँ पे जो कैपिटल R है इसका मतलब है रियल नंबर्स, ओके। सो ए और बी कहाँ पे होने चाहिए, रियल नंबर्स में होने चाहिए। एंड आई जो है ये बी के साथ में जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, विथ स्क्वायर ऑफ आई, मतलब अगर आई का स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलेगा, -1 रूट के बाहर आ जाएगा। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल z, ओके। यहाँ पे स्मॉल z से हम लोग इस a प्लस आई बी को एक्सप्रेस मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग इमेजिनरी यूनिट या फिर इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग इमेजिनरी यूनिट या फिर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ओके। अभी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा हमने, उसमें दो पार्ट है। ये जो a है इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R स्मॉल e ब्रैकेट z और कैपिटल R ब्रैकेट z। b को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल I स्मॉल m ब्रैकेट z और कैपिटल I ब्रैकेट z।
आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमारे पास नोट लिखा हुआ है। तो इसमें पहला नोट है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज जीरो is called a purely imaginary number. Such a number is of the form z is equals to 0 plus ib. अभी अगर मुझे बताना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट मिसिंग है, रियल पार्ट मिसिंग है मतलब वो वाला टर्म जिसमें आई मल्टीप्लाइड नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ आई बी है, ए नहीं है। सो आई बी अगर सिर्फ ऐसा टर्म है जिसमें आई मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। सेकेंड देखते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो इज अ रियल नंबर। ओके, z is equals to a plus 0 into I is equals to a is a real number। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे I के साथ में 0 मल्टीप्लाइड है, तो 0 into I अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। सो फाइनल हम लोग का आंसर मिलेगा a। तो दिख रहा है यहाँ पे a के साथ में I मल्टीपल नहीं है, मतलब ये ऐसा टर्म है जिसके साथ में I है ही नहीं। तो अगर ऐसा टर्म है जो बिना I के है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रियल नंबर। थर्ड देख लेते हैं, a complex number whose both real and imaginary parts are zero is the zero complex number। ओके, सिंपल सी बात में मतलब सिंपल सा अगर कहें तो जीरो को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है, जीरो इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इंटू आई। 0 इंटू आई करेंगे 0 मिलेगा, 0 प्लस 0 करेंगे 0 मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है, the set of R of real numbers is a subset of set C of a complex numbers। सिंपली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो R में जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। फिफ्थ देखते हैं, the real part and imaginary part cannot be combined to form a single term। कहने का मतलब है कि 2 प्लस 3i एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, सो 2 प्लस 3i को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 हमारे लिए एक रियल नंबर है और 3i हमारे लिए एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम लोग को ऐड करना है सो रियल रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा, इसलिए 2 प्लस 3i को हम लोग 5i नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में देखो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है, एक Z1 है और एक Z2 है। तो Z1 के साथ में टर्म है a प्लस आई बी और Z2 के साथ है c प्लस आई डी। तो Z1 में रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है आई बी, वैसे ही Z2 में रियल पार्ट है C और इमेजिनरी पार्ट है आई डी। अगर हमको बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का रियल पार्ट मतलब Z1 का A और Z2 का C वो इक्वल होना चाहिए एंड B और D भी इक्वल होना चाहिए। इस केस में Z1 और Z2 दोनों इक्वल होंगे। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन में देख लेते हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज डिफाइंड एज a माइनस आई बी एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार, स्मॉल z के ऊपर एक छोटी सी लाइन। ओके, तो सिंपल अगर हम लोग कहना चाहें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो इमेजिनरी नंबर है मीन्स इमेजिनरी पार्ट का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं और हम लोग को मिल जाता है कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 3 प्लस 4i है, तो अगर इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो 4i का साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे नेगेटिव हो गया, सो 3 माइनस 4i इज अ कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 4i।
सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7i-2। अगर इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, 7i का साइन चेंज करना है। 2 का साइन हम लोग नहीं चेंज करेंगे क्योंकि 2 हमारे लिए क्या है, रियल पार्ट है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -7i-2। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 + √3। तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग नंबर्स हैं, इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में से कोई भी इमेजिनरी नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालते समय किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 + √3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 7 + √5i। अगर इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, 5i जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन हम लोग चेंज कर लेंगे। इनिशियली इसका साइन क्या है, प्लस है, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 7 - √5i। ओके, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दी हुई है कॉन्जुगेट की। जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐड करना है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो कम से कम हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, Z1 एंड Z2। Z1 क्या है, a+ib है, एंड Z2 क्या है, c+id है। तो हम लोग को ऐड करना है तो लेफ्ट और लेफ्ट ऐड कर लेंगे, राइट और राइट ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, Z1 + Z2, राइट में आ जाएगा a+ib + c+id। अभी तो हमने क्या देखा था कि हम लोग रियल और रियल को ऐड कर सकते हैं। सो a + c एक साथ में लिखा हुआ है और b + d एक साथ में लिखा हुआ है। i कॉमन ले लिया हमने ib और id से। ओके, एडिशन की भी प्रॉपर्टीज है, ये भी हम लोग सम करते समय देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ z = a+ib is any complex number, then for every real number k, define k into z = ka plus I into kb। कहने का मतलब ये है कि z अगर दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम लोग को kz निकालना है तो वो ka से भी मल्टीप्लाई होगा और वो k ib से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एक z है जिसका वैल्यू है 7 + 3i। अगर हम लोग को 5z निकालना है तो 5 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5z = 5 ब्रैकेट 7 + 3i। अब ये 5 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो 5 × 7 करेंगे 35 आ जाएगा, 5 × 3 करेंगे 15 आ जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे Z1 क्या है, a+ib है, Z2 है c+id। माइनस करना है तो दोनों का लेफ्ट माइनस कर लेंगे, मींस Z1 - Z2। उसी तरह से राइट वाला भी कैसा हो जाएगा, a+ib - c+id। ओके, सो a - c लिख लेंगे क्योंकि a और c रियल पार्ट है, प्लस ब्रैकेट b - d इंटू i। इसकी भी प्रॉपर्टीज है, सम करते समय हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है, Z1 Z2। Z1 क्या है, a+ib है, Z2 क्या है, c+id है। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया हमने, Z1 × Z2 किया है, वैसे ही राइट साइड वाला वैल्यूज भी मल्टीपल फॉर्म में लिख लेंगे। ब्रैकेट a+ib इंटू ब्रैकेट c+id इज इक्वल्स टू, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, a इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सो a इंटू ब्रैकेट c+id प्लस ib इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सो ib इंटू c+id। अभी a c को मल्टीप्लाई करेंगे ac मिलेगा, a id को मल्टीप्लाई करेंगे a di मिलेगा। वैसे ही ib c को मल्टीप्लाई करेंगे bci मिलेगा, और ib इंटू id मल्टीप्लाई करेंगे i² bd मिलेगा। अभी ये जो i² है, हमने डेफिनेशन में दिखा था कि i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे देखो रीजन भी लिखा हुआ है, i का स्क्वायर -1 है। सो वो -1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है i² की जगह पे। तो क्या मिल गया हम लोग को, i² bd क्या हो गया, -bd हो गया,
क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने किससे रिप्लेस कर लिया, -1 से। सो अभी ए सी और ये जो माइनस बी डी है वो हमारे लिए रियल पार्ट है, सो उनको एक साथ में लिखा हुआ है। और ए डी प्लस बी सी, ये हमने क्या किया है, ए डी आई और बी सी आई का आई कॉमन लिया है, इसको अलग से लिख लिया। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग डिवीजन देख लेते हैं। ओके, सो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर डिवीजन के लिए भी दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए। तो Z1 है a प्लस आई बी, और Z2 है c प्लस आई डी। यहाँ पर एक कंडीशन है कि Z2 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर नॉट डिफाइंड। इसीलिए कंडीशन है कि Z2 0 नहीं होना चाहिए। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। यहाँ पर लिखा हुआ है Z2 इज नॉट 0 एंड c प्लस आई डी इज नॉट 0। अभी क्या करना है, डिवीजन को भी हम लोग को, जो भी डिवीजन आएगा इसका आंसर हम लोग को क्या चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए जो रियल होना चाहिए और एक पार्ट होना चाहिए जो इमेजिनरी होना चाहिए। लेकिन अगर a प्लस आई बी और अपन c प्लस आई डी देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि Z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, Z2, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है C प्लस आई डी, उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। ओके, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, C माइनस आई डी। तो उसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी। वैसे ही डिनोमिनेटर c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर में, a इंटू सी, ओके, ए इंटू माइनस आई डी। उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए सी प्लस बी डी, और मिलेगा बी सी माइनस ए डी इंटू आई। अभी डिनोमिनेटर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या मिलता है, a का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर मिलेगा, माइनस आई डी का स्क्वायर मिलेगा। अभी आई डी का स्क्वायर मिलेगा लेकिन यहाँ पर प्लस है, लेकिन आई स्क्वायर भी नहीं है। सो वो जो माइनस है और आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर से हम लोग को माइनस मिलेगा, वो माइनस और ये माइनस, मतलब जो हम लोग को फॉर्मूला में माइनस मिला वो प्लस हो जाएगा। अभी देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ में कोई भी आए नहीं है, तो न्यूमरेटर में दो अलग अलग टर्म है, दोनों को दे देंगे, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आई। ओके, यहाँ पे क्या आप बोल रहे हैं हम लोग कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड AC minus BD upon C square plus D square belongs to real numbers. Powers of I देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, हमारे लिए I है, ओके। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो रूट में -1 है वो निकल जाएगा, ओके। और क्या मिलेगा हम लोग को, -1 मिलेगा। I का जो पावर 3 होता है वो -1 होता है, सॉरी माइनस I होता है। I का पावर 4 लेंगे, +1 आता है, ओके। एक्सरसाइज 1.1 का सामने लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। क्या दिया क्वेश्चन 1, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -36 माइनस स्क्वायर रूट -625। अभी हम लोग 16 को 4 इंटू 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का रूट है, कोई भी वैल्यू दो बार रहेगा तो एक बार बाहर लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ -25 को -5 इंटू 5 लिखा है, 36 को -6 इंटू 6 लिखेंगे, -625 को हम लोग क्या लिखेंगे, -25 इंटू 25। 4 इंटू 4 दो बार है, इसलिए हमने 4 बाहर ले लिया। ये माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ सिंगल टाइम्स है,
इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 रह गया है वहां पे। ओके, यहाँ पे -5 × 5 में से माइनस सिर्फ सिंगल टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, इसलिए 5 बाहर आ गया एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच गया। वैसे ही 6 × 6 2 बार है, माइनस एक बार है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच गया, 6 बाहर ले लिया। 25 × 25 2 बार है, माइनस सिर्फ एक बार है, सो 25 एक बार बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच गया। अभी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इनको हम लोग क्या करेंगे, आई से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आई का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। सो 4 × आई मिलेगा, प्लस 5 3 15 × आई, प्लस 6 × आई, -25 आई मिलेगा। 4 आई प्लस 15 आई, दोनों आए हैं, मतलब दोनों इमेजिनरी नंबर है तो ऐड कर सकते हैं। सो 4 + 15 19 मिलेगा। 6 आई एज इट इज लिखा है, -25 एज इट इज लिखा हुआ है। 19 + 6 करेंगे, कितना आता है, 25 आता है। 25 आई -25 आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से तुम लोग क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड के लिए तुम लोग को क्या करना है, वैसे ही करना है। ये 4 4 को 2√2 लिख लेंगे, 9 को 3√3 लिख लेंगे, 16 को 4√4 लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आगे ये जो क्वेश्चन 2 है, इसको हम लोग को क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना हुआ है। कॉन्जुगेट निकालना बहुत ही इजी है। 3 + i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - i हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ 3 है, सो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, बाकी सबके कॉन्जुगेट तुम लोग निकाल लेना, और बाकी के आगे के सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।